दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और आज हम जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 और लोकसभा 2024 के बारे में। जी हां, सच तक 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 2024 पहुंच चुका है, यानी 2023 है और उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज का सबसे बड़ा मेला जो है वो अभी 2025 में यानी महाकुंभ होने वाला है। उसके पहले जो है चुनाव है, यानी 2024 में जो है नरेंद्र मोदी यानी लोकसभा का चुनाव है। जो वर्तमान में प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी एक बार फिर परीक्षा है। हालांकि मैं बता दूं कि देश में जो भी चुनाव कहीं भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है, क्योंकि इनको पता है कि बाकी जितने हैं उसमें नड्डा हों, अमित शाह हों, केवल हवा में फेंकने वाली बात है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास की जो है हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो जनता है भारत की, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितने विकास हो रहे हैं। इसलिए इनके सामने केवल एक ही सिक्का है, वो सबसे बड़ा सिक्का है, वो नरेंद्र मोदी यानी माननीय जो हमारे भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो एक छोटा सा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे महापौर पद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो यानी या फिर लोकसभा हो, यानी सारे चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़े जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये विकास पुरुष हैं और इन्हीं के नाम पर हम चुनाव जो है जीत पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि एक जो है नॉर्मल व्यक्ति यानी एक सदस्य नहीं जीत पाने वाला व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत जाता है। हालांकि कई जो है नेता हैं जो आरोपी भी पाए गए हैं, तमाम जो है चाहे रेप केस के भी तमाम इसमें आरोपी हुए हैं, कई लोग जो है जेल जाने की नौबत में है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो छत्रछाया होता है वहाँ वो बच जाते हैं। अब हम जो आपसे बात करना चाहते हैं तो यूपी विधानसभा की, तो 2000 अगर हम 17 की बात करें, यानी जब 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 17 के बाद 2022 में चुनाव हुआ, तो 2017 में जो समाजवादी पार्टी है यानी अखिलेश यादव इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके पहले मुलायम सिंह थे, तो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जो है 49 से 50 सीट पे पहुंचे थे 2017 में। और जब 2022 हुआ तो ये 111 सीट यानी 100 सीट ये क्रॉस कर गए, ये वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है 300 के करीब जो है 300, और उसके बाद 2022 में भी ये 300-400 के वोटों में जो है ये वहाँ पहुँची। लेकिन अब अगर जिक्र करें तो आप ये समझ लें कि मतलब ये जो इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी बसपा यानी मायावती की जो है वो पूर्ण बहुमत में जो है वो सरकार थी। अब मायावती, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जो पिछला 2022 का चुनाव हुआ, इतनी बड़ी पार्टी जो कि पूर्ण बहुमत में रहने वाली पार्टी, और वो गाजियाबाद की खाली एक सीट विधानसभा की सीट बचा पाई, बाकी सारे सीट यानी उसके जो है वो ख़त्म हो गए। यानी पूरी जो बहुजन समाज पार्टी है, बसपा है, वो बर्बाद हो गई। और वो केवल इस चक्कर में बर्बाद हो गई, चाहे आप मान लीजिए कि उनको कहा गया कि मायावती को जो है राष्ट्रपति बना देंगे, इस राष्ट्रपति के भरोसे में उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया, या आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं जो बसपा का लाभ है वो भाजपा को मिला, यानी भाजपा जो है बसपा का पूरा उसने फ़ायदा उठाया और इसी क्रम में जो है वो चुनाव 2022 का चुनाव जीत गई। दोस्तों कई जिक्र ये भी जाता है कि आखिर अखिलेश चुनाव जीतते जीतते कैसे हार गए। काफ़ी सीटें ऐसी हैं जहां कि अखिलेश जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए, कहीं 500, 1000, 2000, 10,000 का अंतराल। ऐसा क्यों हुआ है? तो आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मेंबर हैं, RSS के लोग ऐसे हैं कि वो जा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो अम्बेडकरवाद था यानी मायावती की वोट थी वो कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की, और जिसका परिणाम ये रहा कि 2022 में चुनाव जो है वो सफल रहा, यानी वो भाजपा की झोली में गया। एक बसपा पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली पार्टी और पूरी तरह से जो बर्बाद हो जाए और उसका वोट बैंक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा दे, तो सामान्य बात है समाजवादी पार्टी को हारना ही होगा। लेकिन अगर हम 2027 की बात करें तो आप समझ लें कि अखिलेश अगर 2017 में 50 सीट हैं और 2022 में अगर 100 सीट हैं, इस आंकड़े से अगर हम देखें तो यानी अखिलेश को अगर एक पंचवर्षीय में 50 से 100 सीट का फायदा हो रहा है, तो चुनाव 2027 का जो है योगी आदित्यनाथ का एक बार फंस सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है वो डगमगा रही है 2027 में। अगर इसी गति से अगर चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नाव है वो जो है बीच में मझधार में वो जो है हिलोरे ले सकती है। कारण ये है कि इनको पता है कि 2024 का जो चुनाव है
और 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें सांसद बनाने हैं, ताकि उसी के दम पर 2024 के बाद हम चुनाव 2027 का जो है जीत पाएँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी बहरहाल 4-5 राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है वो डगमगा रही है। यानी यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो काबिज भारतीय जनता पार्टी है और पूर्ण बहुमत की सरकार, हालांकि कमलनाथ से सरकार बनाई थी, लेकिन उस सरकार को गिरा करके और सांसद विधायक खरीद फरोख्त करके और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सौजन्य से, यानी विधायक तोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी एक बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन वहाँ 2023 में जो अब चुनाव होने जा रहा है, फिर एक बार कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ सकती है। अब जो कांग्रेस को, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी बहुत कमज़ोर है। यानी कहने का मतलब, अगर कांग्रेस अगर ले भी सकती है तो वो जो है तीसरा स्थान ले सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में हावी है। लेकिन अगर लड़ाई की बात करेंगे तो 2027 में अगर लड़ाई होगा तो वो केवल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी, बाबा बुलडोजर और उधर अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो लड़ाई होगी। तीसरे स्थान की बात करें तो बसपा हो सकती है, लेकिन बसपा की जो रवैया है, जिस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही है, अगर ऐसी बात करेंगे तो बसपा का सुपड़ा जो है उत्तर प्रदेश से वो साफ हो चुका है। क्योंकि बसपा ने जो है न तो अपने जो है विधायक बचा पा रहे हैं, न सांसद बचा पा रहे हैं, उनकी जमानत जो है वो जब्त हो जा रही है। पूर्ण बहुमत में रहने वाली सरकार। अब अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी कि हम एक बार सत्ता में आ जाएं। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो नमो नमो का जो जादू था वो कम होता दिख रहा है। एक इसलिए कि तमाम जो नौजवान हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है देश में लेकर के, और सारे प्रदेश के जो आला अफसर हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जो बिता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जनता किस तरीके से मर रही है। अब ज़रूर जनता जो है ये 2023 के जो 4-5 राज्यों में चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2027 के चुनाव में क्या बदलाव चाहती है? क्या एक बार वो कांग्रेस को लाना चाहती है या नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर सत्ता में वापसी कराएगी? अब देखना ये है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन्हीं खबरों के साथ बहुत सारी खबर हम आपको लाते रहेंगे और ताज़ा जानकारी आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।